हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो ये बेल आइकन है उसको हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। उसी के साथ साथ एक और चैनल भी है, लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, इसको भी फॉलो करना। कल संडे इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल अगर देखा गया कल के दिन की बात करें, बाजार में गिरावट देखने को मिली। पूरे हफ्ते भर की बात कर ले, 5 दिन की बात कर ले, मार्केट तो काफ़ी अच्छा डिसेंट गिरावट है, 2-2.25% तक गिरते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकली सिचुएशंस बदल रही है, समीकरण बदल रहे हैं, लग रहा है कि भाई आने वाले समय में भी काफ़ी कुछ अनसर्टेनिटी के चलते बाजार का कुछ रिएक्शन दबाव वाला ही हम लोग को बियर के फेवर में ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। कल के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, कल मतलब यस्टरडे, तो एक डेटा प्रेजेंट हुआ था। कौन सा वाला डेटा? यस, एमफी का, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने डेटा प्रेजेंट किया था म्यूचुअल फंड को लेकर कि भाई कितने एसआईपी आ रहे हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था, आप सभी लोगों ने देखा होगा। एक चीज़ की चर्चा काफ़ी ज़्यादा चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई, और वो चर्चा कौन सी है कि एसआईपी, ठीक है, एसआईपी का इनफ्लो 31,000 करोड़ दिसंबर में आया, ऑल टाइम हाई पे, इतना कभी नहीं देखा है। बट एसआईपी स्टॉपेज रेशो 85% तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिला है। कितना? 85%। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग को चर्चा चलती हुई देखने को मिली, सर 85% मतलब लोग यहाँ पे एसआईपी अपनी बंद कर रहे हैं। एसआईपी बंद कर रहे हैं तो क्या मतलब? सबसे पहले दिमाग में सवाल तो यही आता है कि क्या कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है आने वाले समय में? क्या कुछ बहुत बड़ा क्रैश यहाँ पे आने वाला है? यही सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यहाँ पे आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, भाई वीडियो को पूरा देख लेना, तभी जाके आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। पहले मैं आपको कुछ हिस्टोरिक डेटा दिखाना चाहूँगा। ये एसआईपी का जो डेटा आता है वो हर महीने आता है। तो एसआईपी स्टॉपेज जो आपको 85% जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो इसके पहले कितना था? नवंबर में 75 था, अक्टूबर में 74.85, मतलब ऑलमोस्ट 75 ही था। देन और भी कुछ मंथ्स देखते हैं, सितंबर में 76, अगस्त में 74, जुलाई में 62 देखने को यहाँ पे मिल रहा था। देन आप चाहो तो जून में देख सकते हो, मई में देख सकते हो। चलो ऐसी बात भी नहीं, चलो 2024 में देखते हैं। 2024 में भी देखेंगे तो आप चेक कर लो, जनवरी फरवरी 52, 50% वहाँ पे भी एसआईपी स्टॉपेज रेशियो हम लोग को देखने को मिलता था। देन उसके बाद मार्च में देख लो, अप्रैल में देख लो, मई में तो 88.38 हो गया। अरे बाप रे, ऐसा क्यों हो गया? हाँ, मई में कुछ लोगों को याद होगा क्या था, मई 2024 में क्या था? यस, इलेक्शन था। इलेक्शन के चलते अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा थी जनरल इलेक्शन में कि क्या होगा। तो ज़बरदस्त तरीके से काफ़ी लोग जो डर जाते भाई कि कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे होगी, वो निकाल लेते भाई पैसा। देन उसके बाद आप देख सकते हो वापस 58 नॉर्मल हो गया। ठीक है, इलेक्शन का रिजल्ट तो जून में आया था, बट फिर भी वो पैनिक पहले से आया हुआ था। देन अगर आप देखोगे जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देन नवंबर, दिसंबर, आप देख लो 70-80। मतलब ये डेटा दिखाने का मेरा मकसद क्या है कि भाई ऐसा कभी नहीं होगा कि 1%, 5%। यहाँ पे बहुत सारे लोग एसआईपी करते भी हैं और बीच में छोड़ भी देते हैं। हाँ, एसआईपी स्टॉपेज रेशो में 2 डेटा इंक्लूड होते हैं। एक डेटा होता है कि भाई आपकी एसआईपी मैच्योर हो गई, कि आपने टारगेट रखा था 5 साल का, 10 साल का। एंड दूसरा पॉइंट होता है कि आपने पहले ही मैच्योर होने से पहले ही, मतलब आपका जो टारगेट था 2030-40 का बोल के, पर आप पहले डर गए और बंद कर दिए। एक्चुअल में देखा गया तो सेकंड वाले ही ज़्यादा रहते हैं। बट पॉइंट क्या है दोस्तों यहाँ पे कि एसआईपी स्टॉपेज रेशो जो आपको 85% जो देखने को मिल रहा है, ये कोई अभी की बात नहीं है भाई। ये इसके पहले भी आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है, और ये हमेशा आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और मज़े की बात देख लो दोस्तों कि मई मंथ की अगर बात करें 2024 में, जिन्होंने एसआईपी बंद की थी इलेक्शन के इस डर के चलते, फलाना रीज़न और कह सकते हैं, और अभी कल के दिन के हिसाब से जहाँ पे बाजार चल रहा है, वहाँ से लेके यहाँ तक बाजार ने 14.25% के रिटर्न दे दिए। कितने? 14.25% के रिटर्न चले गए उनके। क्यों? यही एंट्री एग्जिट मार्केट को टाइम करने की कोशिश की। ठीक है, आप कर सकते हो भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो सही जाते तो ठीक है, फायदा भी होता। बट यही खासियत है दोस्तों, 88% के आसपास एसआईपी स्टॉपेज रेशो तभी हम लोग को देखने को मिला था। कब? वही इलेक्शन के टाइम पे मैक्सिमम लोग गलत गए। मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा गोल्डन फॉर्मूला है, पॉइंट टू बी नोटेड। मार्केट आप जो सोचते हो ना, एक कॉमन इंसान क्या सोचता है उसके विपरीत चलेगा, ये मैं बोल बोल के थक चुका हूँ। वो बनाया भी ऐसा है,
मार्केट में पैसा कौन कमाता है? आप, जो एक कॉमन थिंकिंग होगी वहां पे अगर आप चलने लगोगे ना भाई तो कुछ नहीं होगा। मतलब अगर कोई भी अगर कहता है, एक फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक व्यक्ति, रैंडम व्यक्ति, ठीक है, कहता है कि XYZ शेयर एकदम ज़बरदस्त है, ठीक है, और वो खुद ही बोलता है कि भाई इसका टारगेट तो भाई 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और उसके ऊपर भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर 5000 लाइक, 10,000 लाइक, लिख के ले लो, वो स्टॉक खत्म हो चुका है भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लोग ज़्यादा जिस चीज़ के लिए मतलब सोचते हैं ना भाई, बाजार उसके विपरीत ही चलेगा, क्योंकि कुछ ही लोग तो पैसा कमाएंगे। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो याद रखना, जितने लोग यहाँ पे निकल रहे हैं भाई, निकलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। ये चीज़ हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस प्रकार से आपको नज़र आ रही है, मान लो कुछ और भी कोई नया एक वॉर हम लोगों को देखने को मिल गया फॉर एग्जाम्पल के लिए, बाजार तो नेगेटिव रिएक्ट करेगा। ये 90, 95, 100 भी जा सकता है SIP स्टॉपेज रेशो। तो इससे कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप पास्ट जितने भी रिकॉर्ड देखोगे तो इसी प्रकार से चीज़ें हम लोग को देखने को आप मिले। एंड अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ये मैंने काफ़ी बार आपको कहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई? पेशेंस। एंड इनफैक्ट वॉरेन बफे जी ने भी तो ये बात कही है कि शेयर बाजार ये एक मशीन ही ऐसी है, डिवाइस है भाई। ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है पैसा एक खाते से दूसरे खाते में। सो कौन से अकाउंट से पैसा किसके खाते में चला जाता है? जो पेशेंस नहीं रखता है, इम्पेशेंट से पेशेंट के पास यहाँ पे चला जाता है पैसा। सो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। और मैं इसमें तो एक और चीज़ थोड़ा सा मेरे साइड से भी जोड़ना चाहूँगा कि पेशेंट, सिर्फ पेशेंस नहीं, पेशेंस के साथ साथ क्या चाहिए आपको? करेज भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए, ठीक है, तो जाके आपका अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बनता है। अब ये जो आपको दिख रहे हैं ना, 31,000 करोड़ का पैसा भाई, लगाने वाले भी लोग हैं, 31,000 करोड़ के आसपास SIP आ रही है, मतलब चल रहा है ना। उनको भी पता है भाई, उनके लिए भी कंडीशन वैसी ही है जैसी ये 85% वालों के लिए है। बट कोई उसमें पैनिक होकर निकल जाता है, कोई उसी चीज़ में अपॉर्चुनिटी देख लेता है। सो क्या 31,000 वालों करोड़ जिन्होंने निवेश किया भाई, क्या उनका पोर्टफोलियो क्या कुछ एक्स्ट्रा पैसा उनको दे रहा है कि पैसा डालने के चलते? नहीं। तो यही चीज़ें दोस्तों, उनके पास वो नॉलेज है, उनको पता है भाई कि आपने शेयर मार्केट में कदम रखा है ना भाई, तो मार्केट तो ऐसा 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 ऐसे ही चलेगा। अगर आपको इस चीज़ों से अगर तकलीफ है कि ऐसा ऐसे 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 सिचुएशन नहीं, तो फिर भाई बाजार से दूर ही रहने में भलाई है। क्योंकि आपको पसंद हो या ना हो, बाजार ऐसा ही चलेगा भाई, ऐसा ही। वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई कि हाँ मैं किधर, मतलब कौन सा, मतलब बोलते हैं ना कि चीज़ों में एंट्री कर रहा हूँ, तो आपको वो चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। आप उसको अगर अच्छे से समझ पाए तो आप इस चीज़ों के साथ भी डील कर पाओगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला है भाई कि बस रोज़ यहाँ पे नोट बटेंगे, नोट बटेंगे, भाई पूरा इंडिया यहीं पे आके बैठ जाएगा फिर। इस चीज़ को समझो। सो ये जो 31,000 करोड़ का जो SIP कर रहे हैं ना भाई, इतने एडवर्स सिचुएशन में भी, वो लिटरली आप कह सकते हैं इनके पास पेशेंस तो है बट हिम्मत भी है, और इन लोगों को एक्चुअल में लॉन्ग टर्म का फायदा होगा। और ये जो निकल रहे हैं ना भाई, ठीक है, निकलना है तो कोई पाप नहीं है भाई, आप निकल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि बाजार में लॉन्ग टर्म में जो ये इस प्रकार से हिम्मत दिखा के खेलते हैं ना भाई, उनका ही पैसा बनता है। और वो कैसा बनता है उसका एक लॉजिक भी मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब बोलते हैं ना, वो दुनिया को वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। कैसे? मान लो अभी फॉर एग्जाम्पल एक शेयर 100 रुपये का है, मान लो 100 पे चल रहा है, ठीक है। अब वो 100 रुपये पे कोई यहाँ पे पैसा लगा रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है, ठीक है। अब बीच में वो नीचे आया, मान के चलो वो 90 तक आया। अब पैसा लगाने वाला समझ लो वो SIP करते जा रहा है, पैसा डालते जा रहा है, डालते जा रहा है, डालते जा रहा है, फिर वो स्टॉक 110 पे चला गया, ठीक है। अब दुनिया की नज़र में क्या है कि भाई वो स्टॉक 100 से 110 चला गया, मतलब भाई 10% के रिटर्न्स बने दुनिया की नज़र में। बट भाई जो लोग इस प्रकार से ये जो SIP करते हैं ना, बाय ऑन डिप्स करते हैं, इस प्रकार की सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं, उन्होंने यहाँ पे 100 के बाद उनका पैसा यहाँ पे 99, 98, 95, 90 इस प्रकार से इन्वेस्टेड हुआ है। सो उनका जो अब बाइंग है ना, वो 100 नहीं रहा, उनका बाइंग कितना हो गया पता है? 95 हो गया, एवरेज हो गया, एवरेज नीचे आ गया। सो 95 से 110 बन गया उनका भाई, उनका रिटर्न 15% से ऊपर चला गया है। दुनिया के नज़र में क्या रहेगा भाई कि हाँ ठीक है भाई, 100 का 110 हो गया, ठीक है, 10% ही तो बने भाई। वो आपके लिए जो प्रॉपर तरीके से इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ना, यहाँ पे लगातार ये निवेश करते हैं, उनका जो एवरेज रहता है वो नीचे आ जाता है फिर। और इसीलिए जब वो चीज़ 110 हिट होगी, बाकी लोग कहेंगे 10, वो मनी मन मुस्कुराता होगा भाई मेरा तो भाई 15% से भी ज़्यादा है, ठीक है। ये जिसको ये चीज़ें समझ में आए ना भाई, वो मार्केट में एक्स्ट्रा और रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट डाउट के ऊपर। काफ़ी लोगों को ये डाउट यहाँ पे आता होगा कि सर पेशेंस तो चलो ठीक है, पेशेंस तो ज़ोर ज़बरदस्ती से भी बहुत सारे लोग निकालते हैं कि भाई पोर्टफोलियो नीचे है तो होल्ड कर लेंगे, पर हिम्मत कहाँ से लाए?
करेज कहाँ से लाए वो बताओ। सो दोस्तों, हिम्मत अगर आपको लाना है, करेज लाना है, इसके पीछे का गणित एक ही होता है। हिम्मत और करेज बढ़ता है नॉलेज से। यस, आपको नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, फालतू के रील्स देखकर, टाइम पास वाली चीज़ें देखकर आपका नॉलेज यहाँ पे नहीं बढ़ने वाला है। प्रॉब्लम यही है, लोग क्या करते हैं यहाँ पे पूरे टाइम, मतलब यहाँ पे रील्स, फालतू की चीज़ें, एंटरटेनमेंट चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और कभी ऐसा मतलब मूड हुआ तो चलो बाजार के बारे में थोड़ा सीख लेते, जान लेते हैं, रैंडमली पैसा लगाते हैं एंड फिर फंस जाते हैं। तो भाई आपके साथ वही होने वाला है। फिर आपको आपकी नॉलेज यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। नॉलेज बढ़ेगा तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी। ये चीज़ हमेशा याद रखो। थोड़ा सा आप जब ये चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करोगे ना, हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करोगे कि क्या बाजार, क्या ये पहली बार ऐसा चल रहा है? ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल भी नहीं भाई। इससे भयंकर खतरनाक, एकदम मतलब डेंजरस सिचुएशन से बाजार जा चुका है। डेंजरस मतलब डेंजरस, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, लिटरली। तो ये चीज़ें आपको कब समझेगी, मतलब बोलते हैं ना, आप जो पूछते हो कि हिम्मत कहाँ से लाए, तो हिम्मत लाने के लिए भाई आपको ये चीज़ें, ये नॉलेज गेन करना पड़ेगा, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। अभी हिस्ट्री का ही सबसे बड़ा इवेंट लेटेस्ट कौन सा देखा था? कोविड। अब कोविड में भी क्रैश देखा था ना। ये चैनल तो जो हमारा दूसरा चैनल है, आपको पता ही है, SM कैसी करके, वो 2018 में बना था। अब 2020 तभी भी था ना, क्रैश ज़बरदस्त हो गया था। तभी भी मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था। क्या बताया था? कि जिस प्रकार से बाजार यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, कोविड में आपको लोअर सर्किट लगा था भाई मार्केट में, 45 मिनट्स में मार्केट बंद, निफ्टी बंद। तो तभी भी मैंने एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि भाई ये जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, जो बीमारी देखने को मिल रही है, क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, इसके पहले भी कोविड जैसी ही खतरनाक बीमारियां आ चुकी थी बाजार में। एंड उसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था भाई जब ये चीज़ें नॉर्मल होगी ना, मार्केट इतना भागेगा, इतना भागेगा कि आप सोच नहीं सकते। काफ़ी लोगों ने तभी उस वीडियो का मजाक भी उड़ाया था, ठीक है। और आज वो देख रहे हैं कि उस वक्त मार्केट कितना था, 7-8 हज़ार पे था, ठीक है। और आज आप देख रहे हो दोस्तों बाजार कहाँ पे है। अगर आपको चाहिए वीडियो तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, जाके देख लेना। अभी काफ़ी लोगों ने क्या कर दिया, कमेंट डिलीट कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि लोग वो पुराने वीडियो के ऊपर जाके ट्रोलिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो जाके देख लो, उस पूरा वीडियो को देख लो अच्छे से। उसमें भी मैंने वही डेटा आपके सामने रखा कि लोग डर रहे थे, हर कोई डर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो तभी मैंने आपको बताया ठीक है भाई, ये कोविड जैसे सिचुएशन हम सभी लोगों के एक्सपीरियंस के लिए पहली बार है, बट मार्केट इसमें से भी जा चुका है। इसके पहले भी खतरनाक खतरनाक बीमारी हुई थी और बाजार कितना भयंकर क्रैश होता। और रिकवरी देखिए, सब में एक चीज़ कॉमन थी कि भाई फास्ट रिकवरी होती है, बहुत फास्ट रिकवरी होती है। और यही चीज़ हुई कोविड में भी, इतनी फास्ट रिकवरी हुई कि लोगों को समझ में नहीं आया। वो बोलते कि भाई बबल है, बबल है। 7,500 का मार्केट 18,000 पे जाके बैठ गया 3-4 महीने में ही, समझ में नहीं आएगा। तो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, कि ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल होती है, कैसे पॉसिबल होती है, ये जो हिम्मत करेज कहाँ से आती है? यस, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, क्या नहीं होता है, ठीक है। तब जाके आपका वो क्या होता है, कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है। एंड लॉजिक भी लगाना चाहिए। लॉजिक कौन सा, मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भाई ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर मतलब टाटा, देन बिरला, अंबानी, महिंद्रा, अदानी, ठीक है, किर्लोस्कर, देन वेदांता ग्रुप की बात कर ले, कल्याणी ग्रुप की बात कर ले, ठीक है, बड़े बड़े हम लोग को ये देखो LNT की बात कर ले, इतने बड़े बड़े उद्योगपति देखने को मिल रहे। भाई इन सबका पैसा किस में है? शेयर बाजार में ही है, पूरा का पूरा। अगर शेयर बाजार डूबा तो भाई सबसे पहले ये जितने लोग आपको देखने को मिल रहे हैं ना मोदी जी के साथ है, वो सबसे पहले डूबेंगे, सबसे ज़्यादा कंगाल वही होंगे। सो ये समझो, ये बड़े लोग कभी भी बाजार को खत्म होने नहीं देंगे। सिचुएशन तो भाई प्लस माइनस होते ही रहेगा। सो ये पॉइंट आपको जिस दिन समझ में आया भाई, तो आप मार्केट को अच्छे से समझ पाओगे भाई, तो जाके आप लंबी पारी खेल पाओगे। वरना बाजार तो ऐसा ही चलेगा भाई, आगे भी जाके मार्केट कभी 30 का होगा, 40 का होगा, 50 का होगा, 50 से वापस 25,000 भी हो सकता है, आप समझो। बट वो खत्म नहीं होता है। वो क्या करता है, ऐसे ही लोगों को बाहर निकालते रहता है। मार्केट को अपना जो मतलब बोलते हैं ना, जो USP है उसको मेंटेन करना है भाई। कुछ ही लोग पैसे कमाने चाहिए, कुछ ही लोग। और इसके लेकर भी मैंने एक गोल्डन पॉइंट आपको बताया था। कौन सा गोल्डन पॉइंट? एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। चलो मान लो 365 डेज, ठीक है, बाजार 365 डे चलता है, मान के चलो, सैटरडे संडे रख दो किनारे पे। अभी रोज़ अगर मैं आपको 1-1 रुपया दे दूँ, बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, रोज़ अगर मैं आपको 1-1 रुपया दे दूँ, तो आप मुझे बताओ साल के अंत में कितना आपके अकाउंट में रहेगा? बोलेंगे सिंपल है सर जी, रोज़ 1-1 मिलेगा, 365 डेज तो 365 रुपीज़ आएगा, ठीक है। अब मार्केट देखिए कैसा वर्क करता है दोस्तों। ये जिसको एग्जांपल समझा ना, वो बहुत लंबी पारी खेलेगा भाई। अब मार्केट क्या करता है पता है आपको? ये जो 365 डेज आपने देखा, मार्केट आपको 350 दिन कितने रुपया देगा पता है? 0। यस, कितना देगा? 0।
एंड जो बाकी के जो 15 दिन जो बचे हुए ना, ये जो जीरो है ना, खत्म। यहाँ पे लोग भाग जाएंगे, बोलेंगे बकवास चीज़, फंस गए, एफडी कर लिया होता तो लाइफ बन जाती है। ठीक है भाई, वो जो 15 दिन है, 15 दिन बचे हुए, वहाँ पे मार्केट वो 1-1 रुपया पहले देता था ना, वहाँ पे 1-1 रुपया नहीं देगा, वो वहाँ पे लगभग 30-30 रुपया एक दिन में देगा। और अल्टीमेटली कितना मिलेगा पता है? 450। पहले आप कितना सोच रहे थे? 365 रुपीज़ साल के अंत में। यहाँ पे आप देख सकते 350 दिन अब बिना हाथ में कुछ भी पैसा लेके बैठे हुए थे, केवल 15 दिन पर 30-30 रुपया एक दिन में यहाँ पे मिले, आखिर के 15 इसमें, और आप 365 एक्सपेक्ट करते 450 हो गए। मार्केट ऐसा ही चलता है दोस्तों। पर यहाँ पे एक सबसे बड़ा ट्विस्ट कौन सा था? सबसे बड़ा ट्विस्ट, यस, ये जो टॉर्चर वाला पीरियड था ना, 350 वाला, भाई उससे गुजरना पड़ेगा। और हर कोई चाहता है कि मुझे ये मिल जाए, मतलब एक्स्ट्रा मिल जाए, बट ये तकलीफ नहीं चाहिए मुझे। तो ये तो कभी नहीं होगा दोस्तों। और ये शेयर मार्केट की कहानी नहीं है, ये लाइफ में आप किधर भी अप्लाई करने जाओ, ये हर जगह पे चली जाती है। आप कोई बड़ी एग्जाम देने जाओ, बड़े एग्जाम रहते हैं ना एकदम बहुत टफ एग्जाम, जहाँ पे अगर आप क्लियर हो गए तो बहुत ज़बरदस्त आपका पैकेज रहेगा, जो भी आपकी पोस्ट रहेगी ज़बरदस्त रहेगी। क्या ऐसे ही मिलेगा? नहीं, बहुत सारा सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? दिमाग पूरा खराब यहाँ पे हो जाते तब जाके वो चीज़ें मिलेगी। मार्केट भी पैसा है, मार्केट भी क्या करेगा? रिटर्न्स देगा भाई, पर किनको देगा? जो टॉर्चर से गुजरते हैं। सबसे बड़ा अभी जैसे मैंने बेस्ट एग्जांपल कौन सा दिया? कोविड-19 का भाई टॉर्चर जिसने झेला, भाई उनके रिवॉर्ड क्या है उनको खुद को ही पता है। और जिन्होंने नहीं झेला भाई, ठीक है, वो बस इसी में रह गए, काश में रह गए कि काश होल्ड कर लेता। और याद रखना, ये चीज़ें बार बार रिपीट होती रहती। इसलिए बता रहा हूँ कि नॉलेज बढ़ाओ, थोड़ा सा जाकर देख लो हिस्टोरिकल डेटा कि चीज़ें कैसी चल रही है। क्योंकि आपने इस मार्केट में कदम रखा है तो बॉस मार्केट ऐसा ही चलेगा, ठीक है। आपको उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं तो निकल जाऊंगा, फिर बाद में सब कुछ नॉर्मल होगा तब एंटर कर लूंगा, तब सब कुछ खत्म हो गया होगा, फिर आप वापस वही करोगे। क्या करोगे? महंगा खरीदोगे और सस्ते में बेच डालोगे। सो अगेन, पूरे वीडियो का कंक्लूजन क्या है दोस्तों? जो आप यहाँ पे जो ये चीज़ें सोच रहे थे, जो परेशान हो रहे थे कि सर 85% SIP स्टॉपेज है, ठीक है भाई, होने दो, हमें क्या है, चलते, बाजार ऐसे ही चलने वाले है भाई। इनफैक्ट डर कब लगना चाहिए आपको कि भाई केवल यहाँ पे देखा गया तो 50% ही है, 40% ही है, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाजार में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पैसा लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा डरना चाहिए कि भाई कुछ तो गड़बड़ होगी भाई। इतने लोग कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, मतलब आप कह सकते हैं कमज़ोर इन्वेस्टर जो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ते नहीं है, उनको तो ये वीडियो भी बर्दाश्त नहीं होगा। वो आप कितने सारे लोग ये वीडियो मतलब बोलते हैं ना बीच में ही छोड़ के चले गए होंगे। वो बोलते हैं अरे यार इतना बड़ा वीडियो कौन देखेगा, 15-20 मिनट का वीडियो, छोड़ो कुछ तो रील देख लेते। कुछ नहीं होना जाना है भाई उनका, ठीक है। 1 साल हो गया, 0 रिटर्न्स आ गए, वो चले जाएंगे। तो आई होप जितना हो सके मैंने मेरे साइड से आप लोगों को सारी चीज़ें बताने की कोशिश यहाँ पे की है। वीडियो बड़ा हो गया कोई बात नहीं भाई, जिनके काम के लिए भाई वो चीज़ है, तो काम की चीज़ ऐसी ही होती है, बड़ी ही होती है। सो अगर आपने आखिर तक भी वीडियो देखा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो जस्ट यस करके बोल सकते हैं, मुझे भी समझ में आएगा कि कितने लोगों ने देखा है। और आपको एक मज़ेदार चीज़ बता दूं, आप इस वीडियो के व्यूज़ देख लेना, जितने भी व्यूज़ होंगे, ठीक है, और जितने भी कमेंट सेक्शन में बस यस लिख देना, ठीक है। टोटल कमेंट देखो कितने होंगे, परसेंटेज निकालो, इट्स नॉट इवन 10%। यही सच्चाई है दोस्तों बाजार की, आपको कड़वी बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो एक छोटा सा डेमो आपको अभी के अभी मैंने दिखा दिया, आप जाकर चेक कर लेना, 2-3 दिन के बाद चेक करते रहना, ठीक है। अगर वीडियो मान लो अगर किसी ने 20,000 देख लिया होंगे, ठीक है, तो कमेंट आपको 2,000 से भी कम देखने को मिल जाएंगे। ये सच्चाई होती है दोस्तों। सो चलिए ठीक है, आशा करता हूँ आपको जो मेजर पॉइंट जो था वो मैंने आपको बता दिया है कि बाजार गिरने वाले 85%, भाई वो किसी को पता नहीं होता है, बाजार ऐसे ही चलता रहता है। जो बेसिक चीज़ जो थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।